हमें बचपन से मैस्कुलिन बनने से रोका जा रहा है। जैसे कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में ही देख लो, जो भी हम करना चाहते हैं उसके लिए परमिशन मांगना पड़ता है। जो भी वो पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ना होता है। इससे हमें आगे फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। इन चीज़ों को करने से आप अपोजिट जेंडर को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। पहला है हैविंग एन एस्थेटिक बॉडी। देखो, आप देख सकते हो यार, आपके आसपास चाहे वो स्किनी लड़का हो या फिर मोटा लड़का हो, उसकी भी बंदी होगी। पर उस लड़की से जाके आप पूछना, अगर पूछ सकते हो तो, अगर उस बंदे की अच्छी खासी बॉडी हो तो वो बेटर है या फिर वही एक मोटा या फिर स्किनी लड़के का। वो ऑब्वियसली मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो बोलेगी हाँ, इस बंदे पे अच्छी बॉडी होती तो मैं और प्राउड फील करती या फिर अट्रैक्ट होती। तो आपके पास अगर एक अच्छी बॉडी है तो आप आराम से अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा है थिंकिंग दैट कि उसे एक बॉयफ्रेंड या फिर एक मेल बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। एक लड़की के ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, घर में पढ़ना होता है या फिर घर के कामों में मदद करनी होती है। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ नहीं करती है। हाँ, कुछ लड़कियां होती है जो बाहर घूमती है, पर मोस्ट ऑफ देम घर पे ही होती है, जिससे उनकी लाइफ बोरिंग होती है। या फिर इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर लिया, यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर लिया, बस इतनी होती है। उनकी लाइफ बेसिकली बोरिंग होती है। अगर आप ऐसे बंदे हो जो उनकी लाइफ में जाके एंजॉयमेंट एकदम से ट्रिप प्लान कर रहे हो, उनको उतना फ्रीडम नहीं रहता है जितना लड़कों को होता है। अगर आप रात में कहीं घूमने जा रहे हो, आपको आराम से फ्रीडम मिल जाएगी। आपको कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ जा रहा है, या फिर माँ बाप पूछ लेंगे पर आपको परमिशन मिल जाएगी। कंपेयर टू लड़कियों को उतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसे बंदे बन के जाओगे उनके लाइफ में जो उनको ट्रिप करवा रहा है या फिर कहीं बाहर लेके जा रहा है घूमने के लिए, उनकी लाइफ को बेसिकली इंटरेस्टिंग बना रहा है, तो आपसे अट्रैक्टेड फील करेगी। मैं बस बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल बेस्ट फ्रेंड भी हो तो बहुत अट्रैक्टेड फील करेगी भाई। आपके साथ टाइम गुजारने में वो इंटरेस्टेड रहेगी। तीसरा है बीइंग मैस्कुलिन एंड एस्थेटिक। जब मैं स्किनी फैट था तब मुझे लड़कियां तो अटेंशन ही नहीं देती थी, पर जब मैंने लीन हुआ और बॉडी पे थोड़ा मसल मास पुट ऑन किया तब लड़कियों का अटेंशन मिला। पर अंकल लोग या फिर मेरे माँ बाप के जो फ्रेंड्स है, वो क्या बोलते हैं, आपका बेटा खाता पीता नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं। जिससे मेरे माँ बाप मुझ पे एक प्रेशर डालते हैं, अबे तू थोड़ा खाया पिया कर। आपने के ड्रामा या फिर कोरियन लड़कों को देखा ही होगा। आपको वो भी नहीं बनना है या फिर ऐसे जो मैस्कुलिन हो, खली या फिर ब्रॉक लेसनर की तरह भी नहीं बनना है। आपको बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, जैसे कि विराट कोहली, उनकी तरह आपको बनना है, मैस्कुलिन एंड एस्थेटिक बोथ। तो जिससे आपको सोसाइटी में भी इज्जत मिलेगी और लड़कियों का अटेंशन भी मिलेगा। फोर्थ है रिमूव योर अननेसेसरी फेशियल हेयर भाई। अगर आपको मेरे जैसे मुस्टाच आता था, जैसे कि यहाँ के बाल जैसे, तो उसे अभी के अभी उड़ा दो। अगर आप एक एवरेज बंदे भी हो तो आपको माइनस में दिखाता है जो अनवांटेड अननेसेसरी फेशियल हेयर है, तो आपको उसे उड़ाना है और कितना ही बेटर दिखोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों पे वो सूट नहीं करेगा, पर भाई घर की ही खेती है, आपको एक बार निकाल के देखना है, क्लीन शेव होके देखना है। अगर अच्छा हो रहा है गुड टू गो, अगर नहीं हो रहा है तो वापस आ ही जाएगी, एक हफ्ते की ही बात है ना। फिफ्थ है बीइंग असर्टिव। बीइंग असर्टिव का मतलब है आपको एक दबदबा रखना होगा, डोमिनेंस रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाना है, ओए ये काम कर, ओए वो काम कर। आपको ऐसा होना है हम यहाँ पे चल रहे हैं, ना कि हम कहाँ पे चले। आप उससे नहीं पूछ रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। आप उसको एक कमांड दे रहे हो। आपको वैसे भी ना ही मिलनी है, पर उससे बेटर है कि पूछने से अच्छा है कि आप एक डोमिनेंस दिखाओ और उससे ऐसे बोलो कि हाँ हम ये खा रहे हैं, ना कि हाँ क्या खाए, ऐसा मत पूछो। आप एक डोमिनेंट बंदे बनो। सिक्स्थ है मेक हर फॉल इन लव। ये मैसेज है उन सिम बायो के लिए जो 2 दिन लड़कियों से बात करके अपने आप को ऐसा इमेजिन करते हैं कि उससे शादी करूँगा, उसके साथ बच्चे करूँगा, उसके विजुअलाइजेशन करने लग जाते हैं। आपको कभी भी उसके प्यार में नहीं गिरना है, इंस्टेड उसे अपने प्यार में गिराना है। सेवंथ है बी बिजी। इसका मतलब है आपको रियलिटी में बिजी बनना है। जैसे कि आप कोई स्किल सीख सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो काम जिससे आप बिजी हो रियलिटी में, ना कि आप इग्नोर कर रहे हो उसके मैसेज को और वेब सीरीज देख रहे हो, या फिर जानबूझकर किसी यूट्यूबर ने कहा है कि हाँ 15 मिनट के बाद ही मैसेज को व्यू करना है। आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको रियलिटी में ही रियली बिजी होना पड़ेगा, जिससे आपका ही फायदा है। 8th है, डोंट बी इगोइस्टिक। अगर उस लड़की का ना है, समझ लो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और भी लड़कियां हैं जिससे आप बात कर सकते हो और उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हो। ऐसा मत कर देना कि उसके साथ ही चिपक रहे हो, उसके साथ ही इंसिस्ट कर रहे हो कि हाँ रिलेशनशिप में आ जाओ। ऐसा कभी भी मत करो। ये होता है क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप हमें सब कुछ दे रहे हैं और हमारी बात मान रहे हैं, ऐसे प्लेट भी वही उठा रहे हैं हमारे, तो हम में एक ईगो आ जाता है कि हाँ मेरी बात सब मानते हैं, मेरी बात कोई नहीं टालता है। तो वो लड़की अगर ना बोले तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और ये लड़की कैसे नहीं मान रही है, जिससे आप इंसिस्ट करते हो, एक नीडी पर्सन बन जाते हो और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन हो जाती है। तो आपको अगर सामने से ना है, चुपचाप से वहाँ से निकल जाओ और किसी और लड़की पे ट्राई करना। 9th है, डोंट टेल मोर अबाउट योर सेल्फ। अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो आप उसके बारे में कभी भी कुछ भी मत बताना यार, क्योंकि आप हवाबाजी कर रहे हो या फिर उसकी तरह लग रहे हो। उसे खुद से ही पता चलने दो कि हाँ इसने कुछ अचीव किया है। आप क्यों दिखा रहे हो यार? वहाँ पे एक शो ऑफ वाली वाइब हो जाती है कि हाँ ये बंदा शो ऑफ कर रहा है। और लड़कियों को मिस्ट्री पसंद आता है, तो जब आप मिस्टीरियस होते हो तो लड़की सोचती है यार ये बंदा कौन है, ये क्या करता है, तो आपके बारे में फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टेड होगी। और आपको ये सब नहीं करना है कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं कॉलेज गया था वहाँ पे ये हुआ, भाई ये सब नहीं जानना है उसको। एंड दैट्स इट, लव यू।